Hey guys, welcome back to my channel. I'm Divya Katari and thanks for clicking on the thumbnail. If you didn't come through a link here, then okay. So I'm really happy today because let me give you an update. आज मेरी दोस्त बरखा 1 साल बाद आई है पुणे से वापस बिकॉज शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम एंड अब सिंस वो वापस आ चुकी है देन 3-4 दिन बाद वो आएगी मेरे घर पे एंड हम थोड़ा घूम के आएंगे दिल्ली वैली. सो इफ़ यू गाइस नो सम बढ़िया से कपल स्पॉट्स yeah, like you are a girly couple, so you guys can tell us. So we'll go there and enjoy. And yes, तो अब मेरे को उसको मैं सब बताऊंगी कि भाई पिछले एक साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या बीता मेरे ऊपर. एंड गाइस कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी फ्लॉलेस स्किन का क्या राज है. तो पहली बात तो मेरी स्किन फ्लॉलेस नहीं है, बट ठीक है, मतलब राज तो कुछ नहीं है. जो घर पे जो क्रीमें रखे होते हैं जो एक्सपायर होने वाले होते हैं. मेरा कुत्ता आ गया, अरे बहुत ही घटिया भाई, ये बहुत ही भोंदू कुत्ता है. रुको मैं दिखाती हूँ. अरे बाल पीछे हो जाते हैं. तो बहुत ही गंजा कुत्ता है ये, बहुत ही भोंदू कुत्ता, बहुत ही भोंदू कुत्ता है ये. अरे बच्चा देखो, आप ब्लॉग पे आओगे, इधर देखो. अरे आपकी आईज रेड हो रखी है. आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्रीम. तो घर पे तुम्हारे जो भी क्रीम पड़ी हो जो एक्सपायर होने वाली हो लेकिन हुई ना हो, उसको लगा लेती हूँ मैं, ठीक है. सो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, बहुत ही अच्छी बात है. एंड बाकी मुँह पर कुछ फेस वॉश अगर तो मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ. इनफैक्ट मेरे घर पे फेस वॉश रहता ही नहीं है क्योंकि कोई लगाता ही नहीं है. अगर रखा होता है तो मैं लगा लेती हूँ. फ़िलहाल मैं हिमालय का लगा रही हूँ, पॉन्ड्स का ही रखा है, ऐसे ही लगा लेती हूँ. बाकी मैं 15 दिन में एक बार मुल्तानी मिट्टी ज़रूर लगाती हूँ. सो यू गाइस कैन ट्राई, इट्स नाइस. और गर्मियों में इट कूल्स योर स्किन. तो यस, एंड अपने बालों में भी लगा सकते हो. इनफैक्ट जो मेरी मम्मी छोटी थी तब शैम्पू तो यूज़ नहीं करते थे कोई, तो मम्मी उस टाइम पे मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती थी. लेकिन अगर मैं मुल्तानी मिट्टी अभी लगाऊंगी तो वैसे ही गंजी हूँ मैं पूरी ही गंजी चुड़ैल बन जाऊँगी अगर मैंने मुल्तानी मिट्टी बालों पे लगाई अपने. दैट्स वाई. तो बालों पे तो मेरे वैसे घटिया ही हैं, बट स्टिल बालों में मैं कुछ भी लगा लेती हूँ सनसिल्क वगैरह, एनीथिंग. गाइस बाय द वे मेरी लाइफ फिलहाल बहुत ही बोरिंग हो चुकी है. मतलब कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है. मुझे खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा. इनफैक्ट मतलब अब मैं आलू के पराठे खा के भी उब चुकी हूँ. मतलब मुझे नहीं आता मज़े इवन आलू के पराठे में. अरे भाई मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, व्हाट द फक. हाँ तो सिंस अब मुझे आलू के पराठे खाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो क्या इसका मतलब ये कि मेरा अंत नज़दीक है. इनफैक्ट पहले बचपन में मैं 3 पैकेट मैगी खा लेती थी. ओके यस, हम सीरियसली मैं 3 पैकेट मैगी खा रखी है. एंड अब मैं 2 पैकेट मैगी भी नहीं खा पाती हूँ. तो 1 महीने पहले तक मैं आराम से 2 पैकेट मैगी खा लेती थी. लेकिन अब मैं मेरे देखो नेल्स, अब मुझे फिर से नेल पॉलिश लगानी पड़ेगी. ऐसे गंदे से हो रहा है. ओह इट सो प्रिटी. यस, तो अब अब मुझे लग रहा है मेरा अंत नज़दीक है. बाकी जिंदा देखूँ तो ट्रक चढ़ा देना. एंड मैं कुछ और बोल रही थी, मैं भूल गई. हाँ तो आलू के पराठे होते, तो आलू के पराठे वेरी टेस्टलेस. मज़ा ही नहीं आता आलू के पराठे खाने में मेरे को. मैगी मुझसे नहीं खाई जा रही अब 2 पैकेट. बट ठीक है, बहुत ही अब जैसे कि मैंने सोचा था म्यूसली खाऊंगी हर रोज़ सुबह. एंड इससे दोपहर में तो खाती नहीं हूँ मैं तो रोज़ एक टाइम पे क्योंकि मैं खाती हूँ 12-1 बजे हूँ. मैं उठती 9-10 बजे हूँ, जब खाती हूँ 12-1 बजे. तो मैं सोचा था कि म्यूसली खाऊंगी एंड फिर रात को खाऊंगी अपना नेक्स्ट वो भी है जो भी मील है. बट अब मैं 3-4 दिन मैंने म्यूसली खाया, मैं म्यूसली खा के भी बोर हो गया. मुझे ऐसा लगता है दिस सो टेस्टलेस. मुझे खाना पसंद ही नहीं है बेसिकली, मेरा हो चुका है ज़िंदगी से. और मुझे पास्ता बनाए हुए 1 साल हो गया है. लाइक मैंने वाइट सॉस पास्ता मैंने बनाया था कई लाइक यार पिछले साल बनाया था मैंने वाइट सॉस पास्ता. मैंने सिंपल अपना जो सब्ज़ी वाला पास्ता बनाता हूँ तो मुझे बहुत ही टाइम हो गया बनाया हुआ है. तो आज मैं सोचूँ उसको बनाती हूँ, थोड़े अपने अपने टेस्ट बड्स को कुछ सुकून मिले मेरे टेस्ट बड्स को. एंड लाइक ओट्स लाए मेरे पापा. एंड लाइक ओट्स टेस्ट लाइक दलिया. सो एंड मुझे लगता है गर्मी में इनफैक्ट मुझे और ज़्यादा लग जाता है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है. एंड जैसे मोमोज़ वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मतलब मेरे को दोगे फ्री में तो मैं खा लेती हूँ कुछ भी वैसे, बट मुझे पसंद नहीं है मोमोज़. व्हाट द फक. छी. एंड लाइक आई नो. तो पास्ता बनाते हैं जल्दी से. लेट्स प्रिपेयर फॉर पास्ता. ओके, अनदर अपडेट. मैंने सोचा था कि मैं पास्ता बनाऊंगी, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरी उम्र नहीं है पास्ता बनाने की. मैं बहुत ही बड़ी हो गई है मेरी एज. अब तो मेरी उम्र है कोई मुझे बैठ के पास्ता बना के दे, तो अब मुझसे नहीं बनता पास्ता. तो चेंज इन प्लान्स. मैं लेज़ ले आई हूँ. मतलब ब्लू लेज़ इज़ समथिंग मैं रोज़ ही खाती हूँ. मतलब रोज़ ही खा रही हूँ मैं लेज़. ब्लू लेज़ मेरा फेवरेट. मतलब जैसे हमारी दुकान पे, मतलब जो मेरे घर के बगल में दुकान है वो हमारी दुकान है.
तो उसमें ब्लू लेज़ आते ही तभी के तभी ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं गई, अब कल ही आए थे ब्लू लेज़, तो मैं कल ले आई जाके 2 पैकेट मैंने खाए। एंड फिर आज मैं फिर से गई, मैं कहा अंकल लेज़ ब्लू लेज़, तो फिर वो कहते बेटा ख़त्म हो गए। एंड मेरे को ऐसा व्हाट द फक भाई, थोड़े ज़्यादा लेज़ लाया करो, मुझे खाना तो जब मैं आपको बताया मैं रोज़ लेके जाती हूँ ब्लू लेज़, देन अच्छे से ऑलरेडी अपना स्टॉक करके रखा को। देन एकदम से मैं देखूँ वहाँ पे साइड में टंग रखे थे ब्लू लेज़, अंकल ने नोटिस नहीं किया था, अंकल को लगा ख़त्म हो गए। ये भी तो हो सकता है कि अंकल मुझसे छुपाने की कोशिश करो, आई डोंट नो व्हाई, बट यस मैंने कहा अंकल ये ब्लू लेज़ दो मुझे। एंड अंकल दिया मेरे को, मैंने कहा अंकल देखो ये जो लेज़ है इनको छुपा के रख लो, क्योंकि ये तो मैं ही लेके जाऊँगी कल परसों में। सो यस अब ब्लू लेज़ से ही हम काम चलाएँगे अपना, साथ में देखेंगे। अभी मैं सीरीज़ देख रही हूँ एमिली इन पेरिस, मतलब मैंने उसके लाइक 5 सीज़न है उसके, और मैंने उसके 4 सीजन्स कंप्लीट कर दिए। एंड 5वें सीज़न का भी मैं 7वें या 8वें एपिसोड में हूँ, मतलब वो सीरीज़ मेरी ख़त्म होने वाली है। एंड ये कि जब मेरी जब भी मैं कोई भी वेब सीरीज़ देखती हूँ वो ख़त्म होने वाली होती है तो मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अटैच्ड फील करती हूँ उस सीरीज़ से। एंड फिर एकदम से एंड पे आते तो मेरे को लगता है ओ माय गॉड मेरी लाइफ एंड पे आ गई है, व्हाट द फक। ओके सो आई विल कंटिन्यू वॉचिंग माय सीरीज़। Sexy. Wait, does it make guys get hard? Should they have called it hard? सो इट्स नेक्स्ट डे एंड अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला जा दुकान से फेविक्विक लेके आ, तो भाई तो मम्मी ने 10 रुपये दी, तो मैंने सोचा कि 5 रुपये की फेविक्विक ले आता है, 5 के ब्रेकफास्ट लेस ले आता है भाई। मैं ही तो फिर अगर मैं नहीं खरीदूँगी लेस को तो और कौन खरीदेगा तो मतलब वो अंकल मेरे लिए तो लाते हैं ना लेस, तो ख़रीदना तो वो बनता है ना मेरा। थोड़ी सी और टी है वो मैं तुमको थोड़ा मेरी शक्ल अच्छी हो जाए, शक्ल तो ऐसी रहनी मेरी, खैर थोड़ा जब मेरे को होश आ जाए मैं तब तुमको थोड़ी और टी देती हूँ, बाकी फ़िलहाल मैं अपने लेस खाती हूँ। क्या स्टे अगैन एंड आज खाने में घिया बनी है, हु इट्स घिया इन दिस बिग 2026। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए प्याज के पराठे बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा उसमें टाइम लगेगा तो मैंने मैगी बना लिया। यार बहुत ही अनहेल्दी हो रहा है यार आजकल, बट कोई बात नहीं यार, चलता है इतना। अभी तो जवानी है मेरी, अभी नहीं खाऊंगी तो कब खाऊंगी, इसको मैं बुढ़ापे में तो नहीं खाऊंगी। और आज मैंने 2 पैकेट मैगी बनाई, बट आज मैं खा लूँगी, ठीक है खा लूँगी, आई कैन डू दिस, ठीक है। एंड बाकी हाँ भाई मेरे घर वाले मुझे रेज वेट करने में कसर ही नहीं छोड़ते कोई भी। मतलब कल की बात है, क्या हुआ, मतलब मैं जैसे नॉर्मल उठती हूँ यार 8-9 बजे ही उठते हैं आजकल सब, आजकल कौन जल्दी उठता है तुम ही बताओ। आजकल हमारी ऐसी उम्र के बच्चा, मेरे तो ड्रॉप था कॉलेज जुलाई में कॉलेज जुलाई में स्टार्ट है, क्यों उठना है जल्दी। तो कल मैं उठी और जैसे मैंने क्या सोचा था, जब मेरा क्लैरिटी क्लियर नहीं होता तो मैं सोच रही थी कि जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो जनवरी टू जून मतलब जनवरी टू मई मैं ना स्कूल में किसी स्कूल में वैसे पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी टीचर की, छोटे मोटे स्कूल में। एंड मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी आ जाएगा, तो फिर अपने शॉपिंग वॉपिंग करूँगी बढ़िया कॉलेज जाने के लिए। तो कल मैं उठी और मम्मी कहती अभी तक अभी तक जॉब करते हो, स्कूल में लग जाते हैं तो 5 महीना हो जाता है अभी तक स्कूल में लगे हुए। मतलब तुम सुबह सुबह उठे और तुमको ये सुनने को मिले, वाओ। तो लेकिन अब मैंने रिप्लाई करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं नॉन चैलेंट बन रही हूँ धीरे धीरे। अब मैं समझ गई हूँ कि ये लोग मेरे को रेजवेट करना चाहते हैं, पर अब मैंने संन्यास सा ले लिया भाई, अब मैं रेजवेट होंगी ही नहीं, मुझे कुछ भी बोलते रहो भाई मम्मी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। मैं और मम्मी मैं बताती हूँ मम्मी कैसे रेजवेट करती है मेरे को। मैं मम्मी को बता रही हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे, तो मम्मी कह रही अच्छा फिर कमाएगी कब से तू। दैट वाज सो मीन, इट वॉज एक्सट्रीमली मीन, ओके। एंड पता मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैंने परसों सोचा था कि मैं ना कल से सुबह, मतलब जो येस्टरडे वाला कल था तब से मैंने परसों सोचा कि मैं कल सुबह से ना एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, 5 बजे उठूँगी। तो जब मैं ये ऐसा रेजोल्यूशन बना लेती हूँ कि अगले दिन तो मुझे जल्दी उठना है, उस दिन तो मैं सबसे लेट उठती हूँ, तो कल मैं उठी 10 बजे। एंड परसों शाम को ना मैंने 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली, नॉर्मल एक्सरसाइज, कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं की। और अभी तक मेरे पैरों में दर्द है भाई। जब मैं अपने हॉस्टल में थी तो मैं इतनी बढ़िया एक्सरसाइज किया करते थे, हम सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे। इनफैक्ट जब मेरी कज़न की शादी होने वाली थी जनवरी के टाइम पे, इतनी ठंड थी और वहाँ पे खेतों में था हमारा स्कूल, तो एकदम 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो उधर मैं रात को 12 बजे एक्सरसाइज करती थी अपनी फ्रेंड के साथ, एकदम हैवी एक्सरसाइजेज। तब मैं एकदम फिट थी, और अब 15 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद मेरी मौत आ चुकी है, मेरे घुटनों की रूह निकल चुकी है यार। तो हाँ अभी मेरी मैगी बन गई है, तो मैं मैगी लेकर आती हूँ। The poet. ईटिंग मोमोज डजेंट चेंज द फैक्ट कि मोमोज मुझे बहुत ही घटिया लगता है, बट वही कि जब भूख लग रही हो तो हमें कैसी भी परिस्थितियों में सर्वाइव करना चाहिए। तो इसलिए मुझे बहुत ही भूख लग रही थी तो मोमोज ले, और ये मेरा कुत्ता ये मेरे को जीने नहीं देता है।
गाइस कोई मुझसे पूछे तो कि भाई क्यों खा रही तुम मोमोज अगर तेरे को नहीं पसंद, तो भाई जब इंसान का दिमाग चल चुका हो, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तो उल्टे उल्टे काम करता है। तो मुझे पसंद भी नहीं भाई मोमोज, मुझे बिल्कुल नहीं स्वादते। बट अब मेरे को भूख लग रही है, और ये वो जो अंकल है ना जहाँ से मैं ले आई वो हमारे घर के एकदम साइड में ही है, ठीक है। मोमोज भी देते हैं, चाउमीन भी देते हैं, वो समोसे भी देते हैं। समोसे बहुत छोटे छोटे और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी समोसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो सच बताऊँ तो बने नहीं थी, इसलिए मैं लेके आई और 5 मिनट में और वेट नहीं कर सकती थी। एंड चाउमीन मुझे वो अच्छी लगती है, तो ये मोमोज से काम चलाना पड़ेगा। मैं पनीर मोमोज नहीं लाई, मैं वेज मोमोज ले आई। मैं हर बार मैं लैपटॉप ये खोल के मैं मतलब ये सोच के मैं खोलती हूँ कि भाई कुछ तो न्यूज़ पेपर रीड करूँगी यार। मेरे को 4-5 महीने हो गए मैं न्यूज़ पेपर जीके वीके से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2-3 दिन से सोच रही हूँ, फ्लैट एक्सप्रेस है मेरे पास, मैं खोल के बैठती हूँ करूँगी। अरे ये क्यों बंद हो गया भाई? 2-3 दिन से आई ना खोल के बैठती हूँ, पढ़ूंगी कुछ तो करूँगी एटलीस्ट। पर पता नहीं मैं आई एंड अप स्क्रॉलिंग रील्स हर बार का है। अभी चल क्यों भाई? चल जाएगा काम। वही मेरी नेटफ्लिक्स की वो सीरीज़ खत्म हो गई है, एमिली इन पेरिस। तो मैं बहुत ही दुखी तो नहीं हूँ, बट मुझे आगे और देखनी थी, पर वो सीरीज़ ही खत्म हो गई, मैं क्या करूँ? वैसे इतने बुरे भी नहीं होते मोमोज, इतने अच्छे भी नहीं होते। फाइन है, छोड़ो। हे गाइस, सो अभी मतलब मैं सो रही थी शाम को। इट वॉज अराउंड लाइक आई वोक अप एट 7:40 PM। तो मतलब मैंने इंस्टाग्राम मैंने खोला, लाइक ऑलवेज मैं उठती इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगती हूँ अपना। तो मैंने उसमें देखा लाइक शी वॉज नॉट माई क्लासमेट एक्चुअली, मतलब एक लड़के आई फॉलो हर, मतलब वो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लाइक आई सॉ मतलब उससे रील आ रहा थी कि इतना कुछ लाइफ में कर रही है, इतने कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड कर रही है। लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट गर्ल, मतलब मैं आस पास लोग देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रहे हो। लाइक एम्यूएंस वगैरह, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गुड एट एम्यूएंस क्योंकि मेरे स्कूल में सब चीज़ें थी ही नहीं, बिकॉज आई वाज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ओके। लाइक इट वाज जेमी, हालांकि द स्कूल वाज वेरी गुड, नो हे टुवर्ड्स माई स्कूल, बट दीज थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट देयर इन माई स्कूल। तो ऐसी जगह मुझे बहुत एक बहुत ही आई डोंट फील गुड अबाउट इट, बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स या फिर बहुत सारे लोग जो मेरी एज के हैं उन्होंने इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, उनको उस चीज़ों का एक्सपोजर मिला, बट आई कांट गेट दैट एक्सपोजर ड्यूरिंग माई स्कूल ईयर्स। एंड मतलब जब मैं देखती हूँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ड्यूरिंग 12th उन्होंने अपना क्लैट क्लियर किया, 8th क्लियर किया एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट मैंने तो ड्रॉप लिया था, और मैंने अपने 11th 12th में बट मैंने तब उस टाइम पे मैं आई कुड नॉट क्लियर दैट, फिर मैंने तैयारी नहीं की थी, जो भी है मैं अवेयर नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमें बहुत लैग फील होता है। लाइक मैं देखती हूँ अपने आसपास, लाइक जो मेरे क्लासमेट्स हैं या जो भी है, लाइक किसी कोई पहले से एक बुक ऑथर कर चुका है, ठीक है, उन्होंने अपने बुक्स लिख रखे हैं, कोई अपने पेजेस अपने काइंड ऑफ मिनी NGO स्टार्ट कर चुका है। एंड देन वहाँ पर मुझे बहुत डम फील होता है, एंड आई फील लाइक कि भाई मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ, एंड आई एम नॉट इवन गुड एट इंग्लिश, बिकॉज हमारे स्कूल में अगैन इट वॉज गवर्नमेंट स्कूल, सो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं था, लाइक मतलब मैं जैसे इंग्लिश समझ लेती हूँ बट अराउंड पीपल जो बहुत ही अच्छे हैं इंग्लिश में, बहुत ही फ्लुएंट है, उनके अंदर बहुत ही फंबल कर जाते हैं, एंड आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैम। सो मुझे बहुत ही डाउन फील होता है, एंड आई नो बिकमिंग सो लेजी दैट आई थिंक कि आई एम जस्ट डूइंग द डूम स्क्रॉलिंग होल डे। And like like my screen time is even I would say 10 to 12 hours, which is fucked up, I know. And I don't know, like वो देख के तो मेरा मैंने वो बंदी की रील देखी है ना, लाइक कितना कुछ कर रहे हैं बच्चे, लाइक मेरी एज के लोग जो हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, बेशक अपने काम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, एंड इतना कुछ सीख रहे हैं वो। बट व्हाट आई एम डूइंग होल डे, आई एम जस्ट लेइंग ऑन अ बेड, एंड कई बार you have a lot of ambitions but you are too lazy to get out of bed. So the same thing is happening with me. I don't know what to do, and मैं सोच रही हूँ अपना Instagram deactivate कर दूँ for 30 days or something, and बस यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ, लाइक 30 days कॉन्स्टेंट पोस्टिंग जो भी मैं कर रही हूँ जस्ट तो यूँ है कि लाइक मैं यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करूँ। लाइक मान लो अगर मैं 30 दिन के लिए डीएक्टिवेट कर देती हूँ अपना अकाउंट, तो इट विल लाइक
I'll be more productive, right? Because I'll have to shoot then I'll be more mindful of the things I'll be doing. But I don't know, but there's also a fear of being, just average, because when I was in the school, तो वहाँ पे I was very popular and I was kind of center of attention. I don't know, like in good sense, but like जिसके I used to be topper and all rounder, and जब मैं college में जाऊँगी तो I'll be surrounded by the toppers from their schools जो कि अपने अपने field से all rounder हैं, and वहाँ पे जाके मैं बस एक average बंदी रह जाऊँगी, and दिस माई वर्स्ट फियर. लाइक आई डोंट वांट टू एवरेज यार. मतलब मुझे लाइफ में इतना कुछ करना है ना. एंड द थिंग इज़ कि मैं लाइफ में बस एक मोनोटनस लाइफ नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो, एंड बस कोई एक चीज़ के अंदर मैं स्टक ना रह जाऊँ. एंड आई ऑल्सो हैव सीरियस कमिटमेंट इशूज़, बिकॉज जैसे बीच में एक दो बंदों ने मुझे कहा था, लाइक दे वर स्टार्टिंग, लाइक खुद का कोचिंग लगा लो या फिर कुछ भी अपना पेज वेज जो स्टार्ट कर रहे थे, तो दे आस्क्ड मी टू साथ में उनके काम को लाइक एज अ को फाउंडर समथिंग. बट मैंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए, बिकॉज उसके लिए तो बहुत कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट चाहिए. बट आई डोंट फील लाइक, मतलब एक चीज़ करते तो उसको करते करते बोर हो जाते. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहें एंड मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करूँ. कभी मैं एक चीज़ के लिए लिमिट ना हो जाऊँ कि मुझे फोर्सफुली उसी को करना पड़े, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. I don't even know how to explain this to you, but yeah. So this was all, and see you in the next video. Bye.